और मुस्लिम बहू की होली। गंगा रसोई घर की सफाई कर रही थी। तभी उसके हाथों से झाड़ू छूट जाती है और वह हाँफते हुए बोलती है, "हाँ, अड़ोस पड़ोस में सभी के घर की साफ सफाई हो गई है। बस हर साल की होली की तरह इस बार भी मैं ही छूट रही हूँ। अगर मेरी भी बहू होती तो मुझे अकेले ये झाड़ झंझट नहीं करना पड़ता।" गंगा अभी ऐसा कही रही होती है कि कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है। अरे दरवाजा तोड़कर अंदर आने का इरादा है क्या? आ रही हूँ। कौन है कमबख्त? दरवाजा खोलते ही गंगा के होश उड़ जाते हैं। सामने उसका बेटा अर्जुन शादी की शेरवानी में खड़ा था, जिसके बगल में बुर्का पहने जोया खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। अरे ओ लड़की, हट परे अर्जुन। कौन है ये मुसलमानिनी? क्यों लेकर आया है इसे यहाँ? माँ, ये जोया है, आपकी बहू। ये सुनकर गंगा का खून खौल उठता है और वह जोया को गुस्से से घूरती हुई बोली, कभी नहीं। मैं नहीं मानती इस मुस्लिम लड़की को अपनी बहू। अर्जुन के साथ द्रौपदी जचती है, जोया नहीं। माँ, मैं जोया के बिना नहीं रह सकता। जोया मेरी जिंदगी है। तेरी मति मारी गई है। इस मुस्लिम लड़की के पीछे भागते इश्क ने निकम्मा कर दिया तुझे। अब पता चला कि तुझे आज तक मेरी देखी लड़कियां क्यों नहीं भाई। तेरे सर पर तो इस मुस्लिम लड़की का फितूर चढ़ा था, मगर मैं इसे बहू नहीं मानती। ये कहकर गंगा पैर धमकाते हुए चली जाती है, जिसके बाद अर्जुन जोया को कमरे में ले जाता है। अर्जुन, आप फिक्र ना करें, हम जल्दी ही अम्मी जान का दिल जीत कर दिखाएंगे। आप मुझ पर एतबार रखें। सॉरी जोया, माँ ने तुम्हारे साथ सीधे मुंह बात नहीं की। उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। अगली सुबह जोया जल्दी उठकर साफ सफाई करके खाना बनाकर टेबल पर लगाती है। आओ माँ, बैठो। देखो आपकी बहू ने आपके लिए कितना कुछ बनाया है। जोया कटोरी में गर्मा गर्म सेवइयां डालकर अपनी सास को परोसती है। ये लीजिए अम्मी जान, ये सेवइयां खास हमने आपके लिए बनाई हैं। चक्कर बताइए कैसी बनी है। गंगा को जैसे जोया के चेहरे पर खिली खुशी रास नहीं आती और वह गुस्से में बेचारी बहू को खूब खरी खोटी सुनाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे किचन में कदम रखने की? सच बोल, कहीं तूने छिप छिप कर मेरे किचन में मीट मच्छी तो नहीं पकाई? नहीं अम्मी जान, हमारा एतबार कीजिए। अल्लाह जानता है, हम बस आपके मन की रंजिश मिटाने के लिए रसोई में गई थी। खबरदार जो अपने बुरे कदम मेरे किचन में रखे। कुलनाशिन कहीं की। गंगा के गुस्से में कही बातें मुस्लिम बहू के मन पर चोट पहुंचाती हैं। गंगा जानबूझकर मिट्टी से रसोई घर लीपती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। गंगा सुबह शाम जोया को उसके मुस्लिम होने का ताना मारने से नहीं चूकती थी। एक दिन जोया जब बाजार से सब्जी खरीद कर घर आ रही होती है, तभी उसकी टक्कर संध्या से होती है। माफ कीजिएगा। अरे तुम गंगा चाची की बहू हो ना? जोया की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वह टूटे मन से बोलती है, हाँ बेशक हम उनकी बहू हैं, मगर अम्मी जान हमसे खफा रहती हैं। अब तो अल्लाह पर इत्मीनान है, काश कि हम मुस्लिम ना होकर हिंदू होते, तो हम सास बहू के बीच ये रंजिश का आलम ना होता। जोया के शब्दों से छलकते दुख को देखकर संध्या फुसफुसाती हुई तर्क देती है, मैंने जो कहा है उसे जरूर करना जोया। घर आकर जोया अपनी सास की पसंद की जांच परख करके उसके लिए सदा खाना बनाती है, जिसे देख गोमती का गुस्से भरा मिजाज बहू पर भारी ना पड़ा। शुक्र है अल्लाह, अम्मी जान को हमारा बनाया खाना भाया। अब बस हमें थोड़ी और एहतियात बरतनी होगी। अगले दिन गंगा सर पकड़कर कमरे में बैठी खुद में बातें कर रही थी। हे राम जी, होली में बस 2 ही दिन रह गए, अभी घर भर की सफाई करनी है। काम करती हूँ, अब बाई बुला लेती हूँ। अम्मी जान, बहू के रहते किसी गैर को क्यों बुलाना? आप कहें तो हम होली की सफाई कर दें। इतना तो इत्मीनान कर लीजिए अपनी बहू पर। हाँ ठीक है, कर दे। अगले ही पल से जोया होली की सफाई में जुट जाती है और पूरी लगन से वह कोने कोने की सफाई करती है, जिसके आखिर में जोया मंदिर की मूर्ति धो पोंछने लगती है, जिसे देख गंगा को हैरानी होती है। लीजिए अम्मी जान, हो गई आपकी होली की सफाई। एक बार आप तहकीकात कर लीजिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तूने अच्छे से सफाई की है। अपनी सास के मुंह से तारीफ सुनकर जोया के चेहरे पर खुशी छा जाती है, मगर ये खुशी उसकी हिंदू सास को हजम नहीं होती। बस मेरी मुस्लिम बहू, इतना भी खुश मत हो। होली की सफाई हुई है, अभी तो बहुत सी रस्म बाकी बची हैं, उस पर खरी उतर कर दिखा तो जानू। अगली सुबह होलिका दहन के दिन जोया जल्दी जाकर भोर की नमाज अदा करने के बाद दुआ पढ़ती है।
या अल्लाह, तेरी नेमत हमारी सोच से कहीं बड़ी है। मदद करना कि हम अपनी सास को शिकायत का एक मौका न दे सकें। इसके बाद जोया होलिका दहन के दिन किए जाने वाले विधि विधान के अनुसार घर को गोबर से लीप कर आंगन से पूजा के लिए फूल तोड़कर अपनी सास के लिए शाम को होने वाली होलिका पूजन की थाली पहले से ही सजा कर रख देती है। शाम होने पर विमला और मंदा गंगा के घर आती हैं। ए गंगा, अरे ओ गंगा, गंगा कहाँ रह गई? होलिका पूजन करने नहीं चलना है क्या तुझे? हे मोरी मैया मंदा, ये बात तो मेरे दिमाग से उतर गई थी। मैंने तो पूजा की थाली भी नहीं तैयार की। आपको तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है अम्मी जान, हमने सुबह ही होली पूजन की थाली तैयार कर दी थी, ये लीजिए। जैसे ही गंगा पूजा की थाली लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, घर आई पड़ोसन खिटपिट करने लगती है। शिव 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 शिव, अरे गंगा, इस मुस्लिम को बहू बनाकर धर्म तो भ्रष्ट हो ही गया तेरा। अब क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो तू इस मुस्लिम बहू के हाथों तैयार की गई थाली से होलिका दहन की पूजा करेगी? तेरी बहू की जात बिरादरी से हम अलग हैं। अल्लाह खैर करे, आखिर कब तक आप लोग इंसान को उसके कौम के आधार पर बांटते रहेंगे? और विमला चाची, जहाँ बात जात बिरादरी की है तो सुनिए, जब दवा दारू काम करना बंद कर देती है तो वही हिंदू आपके बीच से उठकर अल्लाह का दरवाजा खटखटाते हैं। मस्जिद में सबसे ज्यादा केसरिया रंग की चादर चढ़ाई जाती है और मंदिरों में माँ की प्रतिमा के 16 श्रृंगारों में हरे रंग की चोली, हरे रंग की चूड़ी चढ़ाई जाती है। जब रंगों के लिए मजहब की दीवार नहीं तो इंसानों के लिए क्यों? जोया की खरी बातें सभी औरत के चेहरे पर सवाल छोड़ जाती हैं, जिसके बाद सभी होलिका दहन की पूजा के लिए चल देती हैं। अगली सुबह चारों तरफ होली की होड़ मची हुई थी। जोया सुबह से ही होली की तैयारियों में लगी हुई थी। पकवानों की उठ रही खुशबू से घर महक उठा था। जोया, चल जल्दी से चूल्हा खाली कर दे, मुझे भगवान को भोग लगाने के लिए शीरा बनाना है। अम्मी जान, लाइए, आप बस हमें शीरा का सामान दे दीजिए, हम बना देते हैं। अरे तू कैसे बनाएगी भला? शीरा ये ईद की सेवइयां बनाने जितना आसान नहीं है जो झटपट बन जाए। रहने दे मेरी मुस्लिम बहू, ज्यादा तीस मार खा मत बन। अम्मी जान, हम बना सकते हैं, आप हमें मौका तो दीजिए। ठीक है, तेरे पास सिर्फ शीरा बनाने को आधा घंटा है। आधे घंटे के भीतर ही जोया स्वादिष्ट सा शीरा बनाकर तैयार कर देती है, जिसके बाद जोया आंगन में सुंदर सी रंगोली भी बनाती है और होली के पर्व पर अपने हाथों बनाया हुआ पकवान भी सास को खिलाती है, जिसे देख सास की आंखें भर जाती हैं। हैप्पी होली अम्मी जान, देखिए मैंने आपके लिए गुजिया, मालपुए, पकौड़े सब कुछ बनाया है। सुना है कि होली के दिन लोग दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं। आज आप भी रंगों के इस त्योहार में सारी रंजीदगी भूलकर अपनी इस मुस्लिम बहू को अपना लीजिए। बहू, मुझे माफ कर दे। जिस पल तूने चौखट पर कदम रखा, मैंने तेरे दामन को दुख से भर दिया। आज गंगा को गर्व है अपनी मुस्लिम बहू पर। ये ले बहू, हमारे यहाँ बहू को पहली होली पर सास शगुन में श्रृंगार और कपड़े उपहार में देती है। आज मेरी दिली इच्छा है कि तू मेरे रंग में रंग जा। अपनी सास की इस ख्वाहिश पर जोया उस साड़ी को पहनकर होली के खुशनुमा पर्व पर 16 श्रृंगार में सजकर तैयार होती है, जिसके बाद दोनों सास बहू खुश होकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली मनाती हैं। रिश्तों की कदर करना सीखें, क्योंकि असल मजहब रिश्तों के मायने सिखाता है। गरीब सास बहू ने मनाई अमीरों वाली होली। गोमती बहुत ही गरीब थी। उम्र के बढ़ते पैमाने पर ही वह बड़े लोगों के घरों में बर्तन चौका करके अपनी 3 बहुओं और पोते पोतियों का पेट पाल रही थी। उसकी मालकिन दिव्या बहुत ही खड़ूस थी। वह किसी न किसी बहाने से उस गरीब के पैसे से कटौती कर ही लिया करती थी। ये लो गोमती मौसी, आपका इस महीने का हिसाब 800 रुपए। मगर मालकिन, मेरी पगार तो 1500 रुपए है, 700 रुपए कम है। अच्छा, तो अब आप 700 का लेखा जोखा लेंगी? और महीने भर आप जो लेट लतीफ हुई हैं उसका क्या? हाँ, तुम गरीब होते ही ऐसे हो, पाई पाई के पीछे खिटपिट करना खूब आता है तुम्हें। वैसे मैंने कल से दूसरी बाई को बुलाया है। मगर क्यों मालकिन? क्योंकि अब आपके कामों में बिल्कुल बारीकी नहीं। घंटा भर तो आपको बर्तन घिसने में लगता है और झाड़ू पोछे के पीछे आप सारा दिन खपा देती हो। अब मेरा घर बख्श दो। काम छूट जाने के डर भर से गरीब गोमती की आंखों के आगे अपनी बहू और बच्चों का उदास चेहरा नाचने लगता है, जिस पर गोमती गिड़गिड़ाती हुई कहती है, नहीं नहीं मालकिन, मुझ गरीब पर ऐसा गजब मत ढाइए। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मेरे घर परिवार में दाने दाने पर आफत छा जाएगा। अरे मैंने तुझ गरीब का ठेका थोड़े लिया है, चल फुट यहाँ से। हाँ। इसके बाद अमीर दिव्या गरीब गोमती को घर से घसीट कर निकाल फेंकती है। गोमती एक सुनसान रास्ते पर बैठकर दिन भर रो रो कर बिता देती है।
हे भगवान, अब कैसे जलेगा मुझ गरीब के घर का चूल्हा। एक ही तो आस थी मुझ गरीब की, वो भी तूने मुझसे छीन ली। कुछ ही दिन में होली आने